सनातन धर्म में हम बहुत सारे शुभ नंबर्स में विश्वास करते हैं और 5 उनमें से एक है। सनातन धर्म में नंबर 5 का महत्व। इंडियन कल्चर में 5 का कॉन्सेप्ट बहुत फैला हुआ है। पंचभूत, 5 एलिमेंट्स से लेकर पंचदेव, पंचकन्या से लेकर पंच वटवृक्ष, पंच पूजा उपचार से लेकर पंचामृत तक। आइए इन 5 ग्रुप्स के मीनिंग और इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझते हैं। 8 पंचतत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। इंडियन फिलॉसफी के अनुसार यूनिवर्स 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स से बना है। पृथ्वी सॉलिड फॉर्म का सिंबल जो हमें स्टेबिलिटी और फाउंडेशन देता है। आकाश एक्सपेंशन का सिंबल जो इन्फिनिटी और वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि एनर्जी और चेंज का सोर्स जो लाइफ को ड्राइव करने वाली पावर है। जल फ्लूइडिटी और इमोशंस का सिंबल जो लाइफ को नरिश करता है। वायु मूवमेंट और कम्युनिकेशन का सिंबल जो प्राणवायु के रूप में जीवनदायिनी है। ये पंचतत्व न केवल नेचर के अलग अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि हमारी बॉडी और माइंड के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है। 2 पंचदेव, गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, सूर्य। हिंदू धर्म में 5 मुख्य देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। गणेश शुरुआत के देवता, ज्ञान और समृद्धि के दाता। दुर्गा शक्ति और प्रोटेक्शन की देवी जो सभी तरह के दोषों और बाधाओं को दूर करती है। विष्णु यूनिवर्स के संरक्षक जो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट और सस्टेन करते हैं। शंकर शिव विनाश और पुनर्जन्म के देवता जो त्याग और ध्यान का सिंबल है। सूर्य एनर्जी, लाइट और लाइफ का बेसिक सोर्स जिससे पूरी दुनिया को ब्राइटनेस मिलती है। इन 5 देवताओं की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है और वे हमारी डेली लाइफ में स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का रास्ता बनाते हैं। 3 पंच नॉलेज इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन्हें नॉलेज इंद्रिय कहा जाता है क्योंकि ये वो सेंसेस हैं जिनके थ्रू हमें बाहरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आंख दृष्टि, कलर्स, शेप्स और लाइट को देखने की एबिलिटी। नाक गंध, अलग अलग स्मेल को पहचानने की एबिलिटी। कान श्रवण, साउंड्स और वर्ड्स को सुनने की एबिलिटी। जीभ स्वाद, टेस्ट और फूड का सेंस। त्वचा स्पर्श, हीट, कोल्ड, पेन और टच का सेंस। इन 5 सेंसेस के थ्रू ही एक ह्यूमन बीइंग बाहरी दुनिया को समझता और एक्सपीरियंस करता है। 4 पंच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, स्पर्श, लिंग, गुदा। कर्मेंद्रिय वो सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम कर्म एक्शंस करते हैं। हाथ ग्रास्पिंग, वर्किंग, क्रिएटिंग आदि के लिए। पैर चलने, दौड़ने, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वाक वाणी या स्पर्श कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का मीडियम। डिफरेंट व्यूज के अनुसार वाणी को एक सेंस ऑर्गन माना जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गन। गुदा एक्सक्रीशन और बॉडी से वेस्ट रिमूव करने के लिए ऑर्गन। इन सेंस ऑर्गन्स के बैलेंस्ड और प्रॉपर यूज से एक पर्सन अपनी डेली लाइफ को स्मूथली कंडक्ट करता है। 5 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, हनीयमा, अनामिका, कनिष्ठा। हमारे हाथ की 5 उंगलियों का भी अपना सिंबॉलिक मीनिंग है। अंगूठा स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और कोऑपरेशन का सिंबल। तर्जनी इंडिकेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर देने का सिंबल। हनीयमा बैलेंस और सेंटर पॉइंट का सिंबल। अनामिका मैरिटल रिलेशनशिप, रिंग पहनने का कस्टम, क्रिएटिविटी का सिंबल। कनिष्ठा सबटल वर्क, छोटे डिटेल्स और अफेक्शन का सिंबल। हाथ की इन उंगलियों का कलेक्टिव यूज हमारे काम और लाइफ को स्मूथ बनाने में हेल्पफुल होता है। 6 पंच पूजा उपचार, गंध, फ्लावर्स, इंसेंस, लैंप, नैवेद्य। इंडियन वर्शिप मेथड में इन 5 उपचारों का स्पेशल इंपॉर्टेंस है। गंध फ्रेग्रेंट सैंडलवुड, मस्क या परफ्यूम का यूज। फ्लावर्स डीटी को डेडिकेटेड फ्लावर्स जो डिवोशन और ब्यूटी का सिंबल है। इंसेंस फ्रेग्रेंट इंसेंस या अगरबत्ती प्यूरिटी और पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। लैंप जो इग्नोरेंस के डार्कनेस को रिमूव करने के लिए लाइट और नॉलेज का सिंबल है। नैवेद्य फ्रूट्स, स्वीट्स, फूड आदि का प्रसाद के रूप में ऑफरिंग। डीटी को इन 5 उपचारों को ऑफर करके हम अपनी फेथ और डिवोशन को एक्सप्रेस करते हैं। 7 पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, मध। ज्यादातर हिंदू वर्शिप्स में पंचामृत का यूज होता है जो इन 5 इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। दूध प्यूरिटी और न्यूट्रिशन, दही जेंटलनेस और हेल्थ, घी प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी, चीनी स्वीटनेस और गुड फॉर्च्यून, मध शहद ओवरऑल हेल्थ और स्वीटनेस। पंचामृत अभिषेक और प्रसाद दोनों फॉर्म में यूज होता है जिससे गॉड्स और गॉडेसेस खुश होते हैं। 8 पंचकन्या, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। हिंदू इतिहास में 5 महान महिलाओं का जिक्र है जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। अहिल्या
ऋषि गौतम की पत्नी, जो कर्स और लिबरेशन की स्टोरी के लिए जानी जाती है। द्रौपदी, महाभारत की मेजर कैरेक्टर, 5 पांडवों की पत्नी, करेज और वुमन रिस्पेक्ट का सिंबल। सीता, श्री राम की पत्नी, सैक्रिफाइस, पेशेंस और प्यूरिटी की प्रतीक। तारा, मंकी किंग बाली की पत्नी, जो विवेक और डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। मंदोदरी, रावण की पत्नी, जो अपने नॉलेज, विजडम और अपने हस्बैंड के प्रति डिवोशन के लिए फेमस है। सनातन परंपराओं के अनुसार इन 5 कन्याओं को डेली याद करने से सभी ग्रेट सिंस डिस्ट्रॉय होते हैं और माइंड प्योर होता है। 9. पंचवट वृक्ष। इंडियन कल्चर में वट, बरगद को स्पेशली सेक्रेट माना जाता है। पंचवट वृक्ष का जिक्र कुछ एंशियंट टेक्स्ट्स और फोक बिलीव्स में मिलता है, जिसमें 5 मुख्य वट वृक्ष या 5 पवित्र पेड़ शामिल हैं। जनरली इनमें ये शामिल हो सकते हैं: वट, बरगद, लॉन्गेविटी और विशालता का सिंबल। पीपल, लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म माना जाता है, ऑन सीजन के लिए इंपॉर्टेंट। पाकड़, माइथोलॉजिकल बिलीफ में सेक्रेट ट्रीज में से एक। गूलर, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा पेड़। अशोक, नीम, ऑप्शनल। कई जगह नीम या अशोक को भी सेक्रेट ट्रीज में शामिल किया जाता है। इन ट्रीज को सेक्रेट मानकर पूजा की जाती है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मैसेज भी दिया जाता है। इंडियन कल्चर में कई ट्रीज को सेक्रेट माना जाता है। इन ट्रीज का रिलीजियस और मेडिसिनल दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी का घर भी माना जाता है। अक्सर पंचवट वृक्ष और पंच सेक्रेट ट्रीज के कॉन्सेप्ट को इक्वेट किया जाता है, जिनमें बरगद, पीपल, बिल्वा, कुश और अशोक जैसे पेड़ शामिल हैं। ये सभी 5 ग्रुप्स न केवल नेचर वर्शिप और लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं, बल्कि हमारे इनर और आउटर बैलेंस, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और मोरल वैल्यूज को भी हाईलाइट करते हैं। इनके थ्रू हम नेचर, बॉडी, माइंड और गॉड के बीच एक डीप हार्मनी एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जो अल्टीमेटली हमें कंप्लीटनेस, बैलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है।